स्टूडेंट, अब मैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। एग्जाम एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात ट्रायंगल दिया है आपको। क्वेश्चन पहले देखें। त्रिभुज एबीसी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री आपको दिया है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर तथा बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है फर्स्ट में साइन ए कॉस ए की वैल्यू पूछा गया है। और आपका क्वेश्चन 2 पूछा गया है साइन सी तथा कॉस सी की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखिए बहुत ईजी है। मैंने जैसा बताया, कभी भी आपको क्या एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहे या 2 भुजाओं का मान दिया रहे, उससे क्या करेंगे, तीसरे भुजा का मान निकाल लीजिए। समकोण त्रिभुज बना करके पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से फिर जो भी वैल्यू दिया है इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए बहुत आसानी से आप कर पाएंगे इसको। पहला नंबर दिए कंडीशन के अनुसार त्रिभुज बनाए, क्या बन जाएगा, त्रिभुज ए बी सी कोण भी क्या है 90 डिग्री, कोण भी 90 डिग्री। ए बी भुजा की लंबाई क्या दिया है 24 दिया है, बी सी की लंबाई क्या दिया है 7 दिया है, BC की लंबाई क्या दिया है 7 दिया है। तो अब त्रिभुज ए बी सी में हमेशा क्या पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है यहाँ ए सी, आधार ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू आपको पता करना है तो ए सी को ऐसे ही रहने दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। ए बी की वैल्यू क्या है 24 स्क्वायर और बी सी की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर। जब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे आप, क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 576 576 और 7 का स्क्वायर 49। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा ए सी इक्वल टू, जब वर्ग उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, करनी लग जाएगा और ये जोड़ेंगे तो 625 आएगा और 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लें। हल में साइन ए इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है इस एक कोण के लिए लंब क्या है 7 और कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा होता है 25। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है ए के लिए 24 है और कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है 25 होता है। ओके, फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साइन सी पूछा गया है। तो सी इस कोण की बात कर रहे हैं हम, हमने बताया आपको जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाले भुजा क्या होती है लंब होती है। तो सी एंगल के लिए लंब क्या हो गया ए बी हो गया, तो फार्मूला तो वही रहना है लंब बटे कर्ण, लेकिन सी एंगल के लंब क्या बन गया 24 और कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, केवल लंब और आधार चेंज होता है 25। इसी तरीके से कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, फार्मूला तो सेम रहना है, बस आपको लंब और आधार को ध्यान देना है। सी के लिए लंब क्या हो जाएगा 24 और आधार तक क्या हो गया 7 हो गया, क्या हो गया 7 और आपका कर्ण तो 25 है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, ओके क्लियर। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए आप क्या दिया आपको क्वेश्चन, ट्रायंगल पी क्यू आर में आपको एक दिया है इस तरह से। ठीक है, आपको इस तरह से दिया है इसकी वैल्यू। ओके डियर, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू इक्वल टू 90 डिग्री और आपको साइड में ट्रायंगल ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन में चित्र बनाया हुआ है, नहीं बनाया होता तभी आप ऐसा बना सकते। क्या दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण की वैल्यू क्या है आपका 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या है आपका 13 और ये आपका ये है। ठीक है, तो सीधा सीधा आपसे पूछा गया है tan p माइनस cot r की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको ध्यान रखें
तुरंत आप क्या करें, त्रिभुज बना लिया करें और दो भुजा ज्ञात होने पर तीसरी भुजा आप ज्ञात कर लिया करें। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? तो इस भुजा की वैल्यू आप निकाल कैसे, सीधा सीधा पाए त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है, क्या पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब और आधार आपस में इस कोण के अनुसार बदलते रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये फार्मूला लगा दीजिए। तो पी आर की वैल्यू क्या है 13, 13 का स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू आपको पता ही करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और क्यू आर की वैल्यू क्या दिया है 12 दिया है, 12 का स्क्वायर। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, 169, और पी क्यू स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, और 144। अब 144 लगाइए तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 169, और प्लस पी क्यू को यही रहने दीजिए, और प्लस है तो जाएगा -144। इसको जब घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, और स्क्वायर जब ये हट जाएगा तब जाएगा करनी, इसका मतलब क्या हो गया 5 सेंटीमीटर आ गया। पी क्यू की वैल्यू क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अतः जो चीज आपको ज्ञात करना है, आपको ये ज्ञात करना है, अतः क्या tan p माइनस cot r की वैल्यू आपको पता करना है। तो सीधी सी बात है, ट्रायंगल पी क्यू आर में tan p, इस कोण के लिए tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है ये है, और आधार क्या है ये है, तो आपका क्या हो गया tan p की वैल्यू क्या हो गया 5/12 माइनस cot r बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार r के लिए आधार क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5/12। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, 0 आंसर क्या हो गया 0। ठीक, ओके ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट आपको दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4, 3/4। तो आपसे क्या पूछा गया है, क्या कॉस ए की वैल्यू पूछा गया, और क्वेश्चन मार्क तथा tan ए इक्वल टू आपसे पूछा गया है, tan ए इक्वल टू आपसे पूछा गया, सिंपल। ठीक है, तो सीधी सी बात मैंने बताया कि आपको क्या करें, जब कभी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दिया रहे या त्रिभुज की दो भुजाएं दिया रहे, उसके अनुसार आप सब तुरंत क्या कर लें, एक त्रिभुज बना लें। ठीक, तो त्रिभुज जो यहाँ कोण है उसको यहाँ पर हमें सामान्य अपनी सुविधा के लिए यहाँ ए बी सी हो गया। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर एक कोण भी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो इसके अनुसार क्या साइन इक्वल टू क्या है 3/4। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब क्या होगा, लंब ये हो गया, और कर्ण क्या होता है ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो गया, क्या हो गया कर्ण। तो इस तरह से आपका ये भुजा आपको पता करना है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में आप लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। क्या, कर्ण का स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर। ए बी आपको पता करना है, और बी सी की वैल्यू क्या 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 16 है, ये प्लस 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 16 में 9 गया 7 हो जाएगा। इस तरह से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा करणी में 7, क्योंकि जब वर्ग इधर आएगा तो क्या बन जाता है करणी बन जाता है। इसकी वैल्यू क्या हो गया 7। तो सीधा सीधा अतः आपसे क्या पूछा गया, काश ए, क्या पूछा गया काश ए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ए और ए कोण है और ये क्या है आधार है, आधार बटे कर्ण, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। आधार वैसे डायरेक्ट जाने दीजिए, काश ए क्या आधार बटे कर्ण था। ए के लिए आधार क्या है 7 और कर्ण क्या है 7, 7/4 तथा tan ए बराबर लंब बटे आधार। तो ए के लिए लंब क्या हो गया ए और आधार क्या हो गया tan ए बराबर 3/7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए यहाँ पर थोड़ा ए बी की वैल्यू क्या है करने में 7 आया है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 7 होगा। क्या होगा स्क्वायर रूट 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए स्क्वायर रूट 7 लगा दीजिए, स्क्वायर रूट 7 लगा दीजिए।
ओके। अब से आपका ए बी की वैल्यू √7 था, तो यहाँ गलती से 7 लिखा गया था। ओके ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 15 काट ए इक्वल टू क्या दिया 8, क्या दिया 8। तो आपसे पूछा गया है साइन ए इक्वल टू वाट तथा सेक ए इक्वल टू। ओके डियर, आपको दिया है 15 काट ए इक्वल टू 8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। ओके, आपको दिया है 15 काट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान पूछा गया है। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, चूंकि आपको दिया है 15 कॉट ए इक्वल टू क्या 8 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। ओके, तो मैंने आपको हमेशा बताया जब कभी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू आपको पता चल गया कि नहीं, तो तुरंत आप क्या बना लें, एक समकोण त्रिभुज बना लें, और दो भुजाएं आपको पता है तो तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पता कर लें। फिर आप कुछ भी वैल्यू दिया रहे उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं बेसिक फार्मूला से। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। ओके, तो यहाँ से आप क्या कर लें, एक ट्राइंगल बना लें, यहाँ पर ए बना लें और ये बी और ये सी। तो काट ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार इसका क्या मतलब हुआ आधार बटे लंब होता है। तो आधार क्या हुआ 8 हो गया, ए के लिए आधार तो यही हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या ट्राइंगल ए बी सी में कोण भी 90 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको, तो तुरंत क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दे। AC स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय, AC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, चाहे इसके लिए तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये, तो लंब चाहे लिखे पहले चाहे आधार लिखे, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस है तो कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। AC की वैल्यू आपको पता ही करना है, तो AC ऐसे ही रहने दीजिए। AB की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर। तो जब आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 15 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा, 15 का 15 में गुणा करने पर 225 आ जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 में 5 9 कर दीजिए, हो गया 8, और 6 2 8 हो गया, और ये आपका 2, तो ये क्या बन गया 17। एक मिनट, अब AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 289 वर्गमूल, 289 का वर्गमूल क्या होता है 17 होगा। तो इस तरह से आपका क्या हो गया 17 हो गया, क्या हो गया 17। अब अतः आपसे जो पूछा गया है, अतः आपसे क्या पूछा गया पहला प्रश्न, साइन ए बराबर ए के लिए लंब क्या होगा ये होगा, और कर्ण ए होगा, लंब बटे कर्ण, तो 15/17 साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण 15/17 हो गया। सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण तो ये है और आधार क्या है ए है, कर्ण बटे आधार 17/8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आपको दिया है सेक ए इक्वल टू 13/12। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता करना है, ठीक है। तो आपको सेक इक्वल टू क्या दिया 13/12, तो शेष 5 रह गए त्रिकोणमितीय अनुपात, उनकी वैल्यू पता करना है तुरंत। आपको जैसा मैंने बताया जब कभी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे तुरंत उसके आधार पर एक समकोण त्रिभुज बनाए, दो भुजाओं की लंबाई आपको पता रहेगी, तीसरी भुजा की लंबाई आप पता कर ले पाइथागोरस प्रमेय से। फिर आप क्या कर लें साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण से सब फार्मूला से निकालने वैल्यू। तो सीधा सीधा त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री तुरंत बना लिया करें इस तरह से, और यहाँ पर जो दिया रहे वैल्यू उसको हमेशा यहाँ पर बनाया करें सुविधा के लिए, भी 90 डिग्री यहाँ पर इसको आप चाहे जो बोल देना, ठीक है। तो ये क्या दिया साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, सेक ए बराबर क्या होता है क्योंकि आपको दिया हुआ है सेक ए बराबर क्या होता है
13/12 दिया है, और ये होता क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो सेक की वैल्यू क्या दिया है, 13/12, तो इसका मतलब कर्ण क्या है 13 है और आधार क्या है 12 है। इस एंगल के लिए आधार तो यही हो जाएगा। तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप बहुत पहले से कई बार आपने हल किया अभी तक। AC की वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर, और AB की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर, और BC आपको पता करना है। तो 20, तो ये 169 हो गया, 13 का 13 में गुणा करेंगे 169, 12 का 12 में गुणा करेंगे 144, और प्लस BC स्क्वायर। तो हमको BC चाहिए, तो x को इधर लाइए, BC स्क्वायर वही रहने दीजिए, इसको उधर ले आपने तो 169, और प्लस है तो क्या हो गया माइनस 144, 169 144 घटाएंगे 25 आ जाएगा। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण में 25 बराबर 5। ये वर्ग इधर जब जाता है तो कर्ण बन जाता है। तो इस तरह से आपने देखा BC इक्वल टू क्या होता है 5 होता है। तो फिर सेक की वैल्यू 13/12, तो सेक का उल्टा तो का से होता है, ऐसे ही कर लीजिए 12/13 आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब उसके बाद में साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब ये है और कर्ण ये है, 5/13। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 13/5। tan ए इक्वल टू क्या हो गया लंब बटे आधार। लंब क्या है आप देख रहे हैं 5 है, और आधार क्या है 12 है, और tan का उल्टा क्या होता है काट होता है। काट ए बराबर क्या होता है तब 12/5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है त्रिभुज ABC में आपको दिया है कोण A तथा कोण B, कोण A तथा कोण B, कोण A तथा कोण B न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है, तथा cos A इक्वल टू क्या cos B। तो सिद्ध करना है आपको, दिखाना है, सिद्ध करो कि आपको एंगल A इक्वल टू एंगल B। ओके, त्रिभुज ABC में कोण A कोण B क्या है न्यून कोण है, तथा cos A cos B बराबर क्या है बराबर एक दूसरे के। तो आपको कोण A और कोण B का मान बराबर होगा, आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे, बहुत ईजी वे। सबसे पहला नंबर माना, मतलब चूंकि एक क्या त्रिभुज ABC में कोण C को क्या कर दीजिए 90 डिग्री बना लीजिए, तथा कोण A व कोण B न्यून कोण ऑलरेडी दिया है। क्योंकि आपको पता होता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण समकोण होता है तथा शेष दो अन्य कोण क्या होते हैं 90 अंश से कम अर्थात न्यून कोण होते हैं। तो आप इस कंडीशन के अनुसार एक ट्रायंगल बना लें। यहाँ पर क्या हो गया, ये इसको A बोल दीजिए, इसको B बोल दीजिए, दोनों न्यून कोण ये हो गया, A और B न्यून कोण हो गया, और ये C बोल दीजिए 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में पहले क्या cos A इक्वल टू लगा दीजिए। cos A इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण। cos A cos B दिया है, cos A भी आपको क्या सबसे पहले आपने ट्रायंगल बना लिया प्रश्न के अनुसार। ठीक है, उसके बाद आपको ये चूंकि ये दिया हुआ है, चूंकि आपको ये क्या है cos A cos B बराबर क्या है दिया हुआ है, तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए A के लिए आधार क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, और cos B इस B के लिए आधार क्या बन जाएगा AC बन जाएगा, B के लिए सॉरी अब फिर से अब A के लिए क्या हो जाएगा आधार ये हो गया BC, और कर्ण तो ये हो AB, और B के लिए क्या हो जाएगा आधार BC हो जाएगा, B के लिए आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, और कर्ण क्या कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा फिक्स होती AB। ओके, cos A बराबर आधार बटे कर्ण, cos का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, A के लिए आधार ये आधार A के लिए आधार A बन गया, और B के लिए आधार ये बन गया, और कर्ण तो हमेशा फिक्स है। तो यहाँ से AB क्या हो गया कैंसिल हो गया, AC बराबर क्या हो गया BC, अर्थात AC भुजा की जो लंबाई है AC भुजा की लंबाई BC भुजा की लंबाई के
बराबर है, जैसा कि क्वेश्चन एक एग्जांपल आपको दिया गया है, ठीक है। तो AC और BC भुजा की लंबाई यहाँ दिखाई दे रहा है, तो एक प्रमेय होता है किसी त्रिभुज की समान सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः त्रिभुज ABC में क्या AC इक्वल टू क्या BC, अतः कोण A इक्वल टू कोण B, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि ठीक ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, बस सिद्ध हो गया। ओके ओके डियर, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप, ठीक है। आपको दिया है cot थीटा इक्वल टू क्या 7/8। तो आपको दो प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, पहला प्रश्न पूछा गया है। तथा दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया काट स्क्वायर थीटा का मान। काट स्क्वायर थीटा का मान आपको काट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया है, दो प्रश्न। तो सबसे पहले जो दिया है उसको सरल कर लें। क्या कर लें? सरल। इसको भी उसी तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे? एक त्रिभुज बना लीजिए, काट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है, आधार हो गया ये लंब हो गया, तो कर्ण पता कर लेंगे, तो साइन और कास की वैल्यू आसानी से निकाल करके इसमें मान करके हल कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से फार्मूले के तरीके से बता रहा हूँ, ठीक। फार्मूला से एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी एक स्क्वायर एक साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी तरीके से नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसके बाद में ऊपर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले हल कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने देखा सीधा सीधा 1 प्लस कास साइन थीटा 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो गया a प्लस बी कोष्टक में a माइनस बी कोष्टक में, उससे आपका ये फार्मूला आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कास स्क्वायर थीटा फार्मूला, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर, दोनों एक दूसरे का ऐसे देख रहे हैं आसानी से उल्टा हो जाता है इस तरह से। तो कास का क्या हो जाता है कास बटे साइन क्या होता है काट होता है, फार्मूला कास बटे साइन क्या होता है काट, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और आपको क्या दिया काट थीटा की वैल्यू दिया है, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर हो गया, तो आपका 49/64, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, अंश का अलग स्क्वायर हल्का अलग स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे तो यही पूछा ही गया था काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट यही हो जाएगा 49 क्या हो जाएगा 64 डायरेक्ट काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर भी है, देख रहे हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या है बराबर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके डियर, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें, आपको दिया है 3 काट ए इक्वल टू 4, तो आपको जांच करना है, तो जांच कीजिए, जांच करो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं, ये आपको जांच करना है, ठीक है। 3 काट ए इक्वल टू 4, तो जांच करो कि ये आपस में बराबर है कि नहीं। तो इसको हल करने का आसान तरीका है, आप क्या करें इसको अलग हल कर लें और इसको अलग हल कर लें, दोनों वैल्यू बराबर आएगी, तो आप कहेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो ओके अब हल करेंगे, चूंकि 3 काट ए इक्वल टू क्या होता है 4 होता है, आपको दिया है सॉरी, तो कॉट ए इक्वल टू क्या है गुना है, तो 3 कहाँ चलाएगा बटे में 4/3, ठीक है। तो यहाँ से कॉट ए बराबर इतना है, तो कॉट ए, चाहे आप त्रिभुज बना करके पाइथागोरस करें या डायरेक्ट फार्मूला का यूज करना सीखे धीरे धीरे, ठीक है। कॉट ए बराबर 4 तो काट का 10 होता है, तो 3/4 हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर लें, तो सीधा सीधा आप
साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला हो जाएगा साइन ए की वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो tan ए की वैल्यू दिया है तो आप ट्राइंगल बना ले, निकाल लीजिए आप, ये फार्मूला से नहीं करना चाहते हैं तो आप सबसे पहला नंबर एक ट्राइंगल बना लें। क्यों कर रहे हैं, साइन और कास की वैल्यू आप क्या कर ले, निकाल लीजिए। तब क्या कर देंगे, इधर tan की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। क्या हो जाएगा, tan ए बी सी में tan ए बराबर लंब बटे आधार, tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये लंब हो गया और आधार क्या हो गया 4, तो ये क्या हो जाएगा 5, जैसा कि आप पीछे समझ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से tan ए बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लेंगे AC स्क्वायर, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप याद कर लें, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और वर्ग इधर चला गया तो एक कर्ण बन गया, डायरेक्ट हमने कर दिया। AB की वैल्यू क्या दिया है 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और BC का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9। अब तक ये चीज़ आपको याद हो जाना चाहिए। 25 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट में 5, 25 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5 हो गया, तो AC की वैल्यू हो गया डायरेक्ट। अब उसके बाद में साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है ये है और कर्ण क्या है ये 3/5, और काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार 4 है और कर्ण क्या है 5। अब यहाँ से मतलब जो ये दोनों में मान रख दीजिए, अब वैल्यू सीधा सीधा 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan की वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, 1 प्लस 3/4, और इधर काश की वैल्यू क्या है, आधार बटे कर्ण 4/5 दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, और साइन की वैल्यू 3/5 है, साइन की वैल्यू क्या है 3/5, और काश की वैल्यू 4/5 यहाँ पर रख रहे हैं दोनों पक्षों में 3/5, और दोनों पक्षों को अलग अलग हल करें और दोनों का मान बराबर आएगा तो कहेंगे आप ये दोनों क्या है, बराबर आपस में है। तो अंश का अलग स्क्वायर, हर का अलग, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, उसी तरीके से हमें भी 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 5 चौक 25, 9/25। अब तिरे गुणा भिन्न का जोड़ घटाना हर समान करेंगे, तिरे 16 का 16, 16 में से 9 गया 7, 7/16, और 16 का 16, 16 9 25, तो ये देखिए 16 ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा 16 का 16, 16 9 25, और ये इधर वाला हर समान है तो तिरे गुणा करने की जरूरत नहीं है, अंश में से अंश को घटा दीजिए, 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा बटे 25, यहाँ पर भी 16 से 16 कट गया 7/25, 7/25 बराबर 7/25, ठीक है बराबर। और ये आप आगे एक मैं आपको त्रिकोणमिति का सर्वसमीकरण चैप्टर बताऊंगा, कॉन्सेप्ट सर्वसमीकरण का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप देखते ही बता पाएंगे कि आपस में वैल्यू ये बराबर है, ठीक है। ओके ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ठीक है, आपको दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया, tan a इक्वल टू 1/3, tan a इक्वल टू 1/3, तो आपसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन इसमें साइन ए कास सी और प्लस कास ए साइन सी का मान, पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, tan ए बराबर, इसको दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तरीका मैं बता रहा हूँ एंगल्स, ठीक है। tan ए इक्वल टू 1/3 तो इसको हम आगे लिख सकते हैं tan ए इक्वल टू क्या, ये कितने का मान होता है, tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान 1/3 होता है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू क्या 30 डिग्री दिखाई दे रहा है, ए का मान क्या हो गया 30 अंश हो गया, ए का मान 30 अंश, तो इसमें क्या रख दीजिए साइन ए का मान क्या हो, ए की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू क्या हो गया 30 अंश हो गया, ठीक है, ठीक है। तो देखिए tan ए इक्वल टू 1/3 दिया है, तो यहाँ से tan ए और tan 30 अंश का मान है तो ए बराबर 30 अंश हो गया। तो आप देखिए त्रिभुज एबीसी में आपको कोण भी क्या दिया है 90 डिग्री, कोण भी ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो और इस तरह से कोण सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, त्रिभुज की तुल्य कोण का योगफल क्या होता है 180 अंश होता है, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी, तो कोण सी की वैल्यू निकाल लीजिए, 180 माइनस ए की वैल्यू कितना है आपका 30 अंश, और बी की वैल्यू ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, और ये tan इक्वल टू 1/3 दिया है, तो यहाँ से क्या हो गया कोण सी इक्वल टू क्या हो गया 120 हो गया, ये घटाएंगे कितना आ जाएगा
60 डिग्री। ठीक, तो सबसे फिर से देखें, आपको दिया त्रिभुज एबीसी में कोण भी बराबर 90 डिग्री तथा tan a बराबर 1/3, तो इसका मान पूछा गया। तो यहाँ से tan a बराबर 1 की वैल्यू 30 अंश हो गया, और यह समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का आयोगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ से कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस C, इन दोनों का कोणों का आयोगफल वैल्यू रख दीजिए। और ये साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी, साइन ए प्लस सी का फार्मूला है, साइन ए प्लस सी का फार्मूला होता है, साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी, ये साइन ए प्लस सी का फार्मूला होता है। साइन ए का मान क्या है 30 अंश और सी का मान क्या है 60 है, 90 डिग्री। ऐसे डायरेक्ट फार्मूला साइन 90 डिग्री का